सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के मीठे मधुर पाक और जयवंत और जलाली नाम में और सबसे बड़े नाम में हम एक बार फिर हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, सलाम कहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और ये आशा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि हम सब अच्छे अपने घरों में अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, चंगे हैं, खुश हैं। और पिछले दिन पूरे दिन अच्छे से हमें खुदा बाप ने संभाल के रखा, उसको हम धन्यवाद देते हैं। सारी आशीषों और बरकतों के लिए जो हमारे जीवन में उन्होंने दी है, पिछले दिन में जो भी कमी घटिया हमारे जीवन में थी उनको पूरा करा है। और सबसे अच्छी नेक और पाक बात कि हमें जिंदाओं की जमीन पर सही सलामत रखा है, तो इस बात के लिए हम उसका लाख लाख धन्यवाद देते हैं। हम सब एक साथ मिलकर अपने मनों को तैयार करें आने वाली प्रार्थनाओं के लिए, गानों के लिए और आज के वचन के लिए। और जो भी आज वचन बांटा जाए, जो भी गाना गाने जाए, जो भी प्रार्थनाएं हो, सबका सिर्फ एक मकसद हो, हमारे इकलौते जीवित खुदा का नाम ऊंचा करना। तो आइए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और मैं निक्कू जीजा से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मीटिंग को स्टार्ट कराएं। ओवर टू यू जीजा। ब्रदर आवाज नहीं आ रही है। जीजा वो माइक वाला कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन है। अभी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। चलिए खुदा का शुक्र करते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए जो उसने हमें दिया जिंदगी जमीन पर। खुदावंद मुझे यीशु के नाम में आप सबको मैं सलाम अर्ज करता हूँ, खुदा का शुक्र करता हूँ आज के इस प्यारे दिन के लिए। किताब मुकद्दस में से 2 आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसके बाद हम अपनी इबादत में आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 133वां अध्याय, जबूर 133। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। ये हरमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। अपनी इबादत में हम आगे बढ़ेंगे बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी फिरौतनी के साथ अपने दिलों को खुदावन की तरफ रुजू करेंगे और हम दुआ में जाएंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगा सोनीला से कि इस ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करे और प्रेयर रिक्वेस्ट जितनी भी हैं उन सबको खुदावन की हुजूरी में लेकर के आए। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद यीशु जी, आपका करते हैं क्या आपने हमको आज दिन तक संभाल के रखा। खास तौर से आज दिन के लिए दुआ करते हैं खुदा बाप। सुबह उठे हम, आपने हमको दिन भर संभाला और इस टाइम खुदा बाप एक जूम के प्लेटफॉर्म के जरिए आपने हम सबको जोड़ा है खुदा बाप, इसका धन्यवाद करते हैं। खास तौर से खुदा बाप सेवा थामने का धन्यवाद करते हैं खुदा बाप कि आपने उन्हें दिया। हर एक जन को आपने आज तक संभाल के रखा है खुदा बाप, इसका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। हम आपके हजूरी में बैठे हैं खुदा बाप, अपनी दुआएं आपके हजूरी में लेकर आते हैं खुदा बाप। आज जितनी भी होंगी खुदा बाप, आप हमारे साथ हैं खुदा, हमारा विश्वास है खुदा बाप। आपने बोला है जहाँ मेरे नाम से तुम 1 या 2 इकट्ठे होके मैं उस जगह हूँ खुदा बाप। हमारा विश्वास है खुदा बाप, आप हमारे से पहले हमारी इस मीटिंग में है खुदा बाप और आपकी उपस्थिति हमारे संग बनी रहे खुदा बाप आखिर तक खुदा बाप। दुआ मांगते हैं खुदा बाप, चलो हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं खुदा बाप। आप उन्हें दीजिए खुदा बाप। हर एक जन जो ज्वाइन कर लिया है, वे ज्वाइन करने वाले हैं खुदा बाप, आप सबके साथ हुई खुदा बाप। आपने सबको संभाल के रखा है अपनी फैमिलीज में खुदा बाप, हम इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। होने दीजिए इंटरनेट की परेशानी, सारी प्रॉब्लम्स खुदा बाप, इलेक्ट्रिसिटी का दूर होने वाली हो सके खुदा बाप, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती खुदा बाप। आपके नाम को लेने में खुदा बाप आप हमारे साथ होना खुदा बाप। दुआ मांगते हैं खुदा बाप इस टाइम जो यहाँ पे प्रेजेंट वर्शिप की जाए खुदा बाप, उनके साथ हुई खुदा बाप। आपके भाई में प्रेजेंट वर्शिप करने वाले हो सके खुदा बाप, हम आपके हजूरी में लेकर आते हैं उनको। आज जो वचन में है
के जरिए खुदा आपने हमारे लोग के लिए रखा है खुदा हम उसको भी आपके जरिए में लेकर आते हैं, अपने सामने से भरिए खुदा उसको, और खुदा जो वचन आज देती है खुदा उन्हें दीजिए खुदा फलदायी होने वाला हो सके और सबके जीवनों में वो काम करने वाला हो सके खुदा, उसको अपनी आशीष बरकतों से भरना खुदा और होने दीजिए खुदा आने वाले टाइम में वो आपके नाम और काम के लिए और इस्तेमाल करनी जाने वाली हो सके खुदा, उसके फैमिली पे पूरी फैमिली को खुदा अपने तरफ हाथ बनाए रखें खुदा। हम मांगते हैं खुदा जो हमारे पास प्रे रिक्वेस्ट आई है खुदा हम आपसे रोज दुआ मांगते खुदा और आप खुदा हैं जो हमारे दुआओं को सुनते हैं, हमारे मांगने से पहले खुदा आप उन सारे दुआओं को सुन लेते हैं खुदा, दुआएं तो बाद में है लेकिन खुदा आप मेरा चाहे खुदा आप सब के दिलों को जानते हैं खुदा आप जो भी प्रे रिक्वेस्ट है खुदा आपने दुआओं को सुन लिया, हमारा विश्वास है खुदा आप सबके साथ होना खुदा, हम ग्रेस भाभी को आपके जरिए में लेकर आते हैं खुदा आप अपने बच्चे को खुदा आज दिन तक संभाल के रखा है, आपने उनकी जिंदगी में वो काम किया है खुदा बहुत बड़ा काम किया है खुदा आपने बड़े काम बीमारी से आपने उनको निकाल खुदा ठीक कर दिया खुदा, तो हमारा विश्वास है खुदा आपने बुखार जो उनको हुआ है खुदा आप वो भी उनको छुई और चंगाई दीजिए खुदा और वो जब सुबह उठे तो खुदा बुखार उनके शरीर से जाने वाला हो सके खुदा और वो बिल्कुल चंगी उठे खुदा और आपके नाम का धन्यवाद दें खुदा और कल शाम तक ठीक होके दवाई देने वाली होंगी कि मेरे प्रभु ने मेरे को बिल्कुल बीमारी से चंगाई कर दिया है, बुखार को चला गया मेरे शरीर से। दुआ मांगते खुदा इस टाइम मिस्टर अजय एल्बर्ट के लिए खुदा किडनी की प्रॉब्लम है खुदा डॉक्टर्स ने उनको ऑपरेशन की सजेस्ट किया खुदा हाँ कोई जरूरी उनको लेकर आते हैं खुदा डॉक्टर्स को आपके जरूरी में सौंपते खुदा जो भी डॉक्टर्स ने डिसीजन लिया खुदा वो आपके नाम में होके लिया खुदा हमारा विश्वास कि वो आपने निर्धारित किया उन डॉक्टर्स को खुदा उनके जीवन में काम करने के लिए खुदा और उन्होंने जी खुदा डॉक्टर्स जब उनके इलाज करते हैं आप उन डॉक्टर्स पे अपने शिव पर हाथ रखना खुदा जो भी ट्रीटमेंट उनको देते हैं खुदा उन्हें दीजिए उनके लिए फलदायी होने वाला हो सके और चंगाई इसमें खुदा को भी और एक दिन हम गवाही सुनने को मिले खुदा कि आपने उनके ऑपरेशन को सक्सेस किया है खुदा और बिल्कुल चंगे हो गए हैं खुदा आप उनके साथ हुए खुदा हम इस टाइम दुआ में लेकर आते हैं खुदा ये रखना चाल खुदा जिसको कोई अच्छी लगा है जिसको बुखार है खुदा होने दीजिए खुदा उनका भी बुखार जल्द से जल्द उतरने वाला हो सके खुदा उनके शरीर से सारी जो भी प्रॉब्लम है खुदा वो दूर होने वाली हो सके खुदा दुआ में लेकर आते हैं मिस्टर जॉय निक्सन को खुदा जिनको पोलैंड का खुदा उनकी भी साथ हुई खुदा आप वो हैं खुदा जो आप सबकी सुधि लेते हैं खुदा और खुदा आप रोज रोज सबको संभालते हैं खुदा आप उनके साथ होना खुदा जो भी उनको पोलैंड का फिर खुदा होने दीजिए उनके शरीर से दूर चला जाए खुदा आप उनको भी अपना शिफा पर हाथ रखिए खुदा ठीक होने वाली हो सके खुदा तो हमें अजय अंकल को रखते हैं खुदा आपने उनके जीवन में भी बड़ा काम किया खुदा जब वो बहुत दूसरे दिनों में जब बीमार थे खुदा एक बड़े सर्जरी से गए लेकिन खुदा आपने उनको अपने हाथों हाथ रखा है खुदा और खुदा आपने उनको संभाल के रखा है हम इस पर धन्यवाद करते हैं आपने उनके जीवन में काम किया है खुदा हम सब ने देखा है खुदा उनकी हेल्थ के लिए रिकवरी की दुआ मांगते हैं खुदा होने दीजिए खुदा जो भी उनके शरीर में कमजोरी रह गई रिकवरी के गोद में है खुदा वो बहुत जल्द खुदा एक दिन आएगा जब अपने पैरों पे खड़े होंगे खुदा और खुदा इस मीटिंग में आके गवाही देंगे कि मेरे जिंदा खुदा ने मुझे संभाला है खुदा और उनको आप संभाल कर रखिए खुदा होने दीजिए खुदा जितनी भी प्रेरित वैसा ही करिए आपके साथ सामने खुदा आप इन सबके साथ हुए क्वीन आंटी को हम मानते हैं खुदा उनके जीवन में देखा खुदा आपने उनको गुजरे दिनों में संभाला है खुदा जब मीटिंग बैठती है खुदा अच्छी लगती है तंदुरुस्त लगती है खुदा दिल खुश हो जाता है खुदा क्योंकि आपने उनको संभाला उनके जीवन में आपने काम किया खुदा और उन्हें 2 दिन पहले बोला भी था कि खुदा ने उनको संभाला उनके जीवन में काम किया खुदा पहले से बेहतर है खुदा और आगे जो भी बीमारी जो भी कमजोरी रह गई है जो भी प्रॉब्लम है खुदा वो भी आपके नाम में दूर होगी खुदा और वो बिल्कुल ठीक होगी खुदा उनके साथ बना खुदा तो हम मानते हैं खुदा और भी जितने बीमार हैं खुदा शायद नाम ही ना भूल जाते हैं लेकिन खुदा आपने सब आपके नाम सब उसमें दर्ज है खुदा आप सबके साथ होते हैं खुदा होने दीजिए खुदा जो बीमार है उनके नाम नहीं लिए गए खुदा लेकिन आपने उनको चंगाई दिए खुदा और अपने आने वाले टाइम में वो अपनी दवाइयाँ देंगे खुदा आप सबके साथ होंगे खुदा इस मीटिंग को आपके हजूर में रखते हैं खुदा आप होने दीजिए खुदा हर एक के साथ होना हर एक के जीवन में आप काम करते हैं खुदा और हर एक के जीवन में खुदा कोई ना कोई दवाई होती है पूरे हफ्ते की होगी खुदा कि आपने उनको संभाल के रखना दुआ मांगते हैं खुदा जब ये मीटिंग आगे चलती है खुदा होने दीजिए खुदा आपकी स्थिति बनी रहे खुदा सारी प्रेयर रिक्वेस्ट और सब
बातों में खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी दुआओं को सुन लिया, हमारा विश्वास है खुदा। जो भी आगे मीटिंग चलाते हैं खुदा आप उनके साथ रहें, अपना सारी बातों में खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारी चीजों में आपको धन्यवाद देते हैं और अपने जीवन में खुदा हम आपको पहला स्थान देते हैं खुदा। हमारी दुआ सुनिए इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा। इस छोटे को सुनना और कबूल करना आपकी प्रार्थना के मांगते हैं, आमीन। खुदावन का शुक्र करते हैं इन दुआओं के लिए जो उसकी हुजूरी में उसकी मर्जी के मुताबिक रखी गई, और हमारा मोहब्बत करने वाला खुदा अपने ठहराए हुए वक्त में इन सब का जवाब हाँ और आमीन में हम सब की जिंदगियों में जरूर से देगा। खुदा का शुक्र करते हैं। इबादत में हम आगे बढ़ेंगे और ये वो वक्त है जब हम अपने दिलों को तैयार करेंगे ताकि जब वचन का बीज उसमें बोया जाए तो वो कई गुना प्रतिफल लाए। और इस काम के लिए प्रेजेंट वर्शिप जो हमारे दिलों को तैयार करती है, हमारी रूहों को तैयार करती है, इस काम के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा राहुल भाई से और उनके परिवार से कि हमारी अगुवाई करें ताकि हम खुदावन की महिमा और स्तुति में आगे बढ़ सकें। ओवर टू यू राहुल भाई। चलिए प्रेजेंट वर्शिप अच्छी बात है मेरे पास। प्रेजेंट वर्शिप में आज इवलिन मामोगरा है नहीं अवेलेबल, बट ठीक है, मेरे साथ छोटा बेटा है मेरा, हम दोनों गाना गाएंगे। और मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बारी। आ जाओ मम्मी, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कोई नहीं, मैं हूँ ना। तो कौन सी किताब में सुनाई? अरे इधर से नहीं, आ जाओ। मम्मी का फोन आ रहा है। कोई नहीं, मम्मी भी आ गई हैं। दिख रहा है मम्मी का? मेरे को तो दिखेगा तो नहीं दिखेगा। चलो कोई बड़ा बड़ा दिखेगा। आइए हम प्रेजेंट वर्शिप में आगे चलते हैं और गाना गाएंगे हम लोग। एक मिनट, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। पर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना, और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना, जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, कर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुझ पर देगा, और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा, उसके लहू से
अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, बीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। आइए अब हम अगला गीत गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय लताए। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता, तरसदाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता, तरस सिखाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतने ही दूर हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, करवाहे की नानिंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें, करवाहे की नानिंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, हौसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम मुड़ना उसे, हौसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम मुड़ना उसे, करो करुणाया उपाप की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। Praise the Lord, praise the Lord. खुदावन का शुक्र करते हैं इन अच्छे गीतों के लिए और आप सब अजीजों के लिए जिन्होंने बड़े रूह और सच्चाई से इन गीतों को खुदा की हमद में गाया। वो मुबारक वक्त है जब खुदा का रूह हमसे बात करेगा, उसके पाक कलाम की तरफ हम बढ़ेंगे। और मैं इनवाइट करूंगा नेहा स्टीफन को। खुदा ने जो कलाम उनके दिल में रखा है आज की शाम हम सब के लिए, वो खुदा की रूह में हो करके हम सब के साथ शेयर करें। नेहा स्टीफन, अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो ओवर टू यू।
म्यूटेड है। अनम्यूट करो। थैंक यू चाचा। आइए हम एक छोटी सी दुआ करें। खुदा बाप, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा आपकी। खुदा आप आज आपने फिर मेरे को एक मौका दिया खुदा आप, मेरे मन में और मेरे दिमाग में ये चीज डाली कि खुदा बाप की मैं फिर आपके लिए कुछ प्रिपेयर कर सकूं खुदा बाप। और खुदा बाप मैं जो कुछ भी आज मैंने प्रिपेयर करा है खुदा आप मैं वो चीज अच्छे से डिलीवर कर पाऊं खुदा बाप। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा आपका कि खुदा बाप मैं कल तक आज सुबह तक हमारी तबीयत ठीक नहीं थी खुदा बाप, पर खुदा बाप आपने मेरे को अपने वचन के लिए अभी प्रिपेयर करा। पूरे दिन भर मेरे को फीवर नहीं आया खुदा बाप, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई खुदा बाप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो इस चीज के लिए खुदा बाप। खुदा बाप अब जब मैं जो कुछ भी अभी वचन देती हूँ खुदा बाप आप मेरे साथ रहिएगा खुदा बाप। आपकी होली स्पिरिट मेरे साथ रहे खुदा बाप। और खुदा बाप मैं आपके नाम में ये वचन देने वाली हो पाऊं। मेरी इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। जैसे कि हम लोग मैंने लास्ट टाइम कास्ट ऑफ बर्डन के ऊपर सरमन दिया था और फिर उसके ऊपर मैंने थैंक्स गिविंग के ऊपर दिया था सरमन। अभी मैं कास्ट ऑफ बर्डन में इसमें सेकंड पार्ट मैं इसका हेडिंग ले सकती हूँ कि कास्ट ऑफ बर्डन। जब हम अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह की तरफ से हम खुदा पे डाल देते हैं, पर उसमें हम लोग प्रेयर करते हैं, हम लोग फास्टिंग करते हैं, हम लोग सब चीज करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रेयर के बाद क्या होता है, थोड़े से ही टाइम में हम लोग टाइम क्या वो सेकंड में हम लोग वो चीज भूल जाते हैं कि हमने खुदा बाप से विश्वास से मांगा था, पर हमारा विश्वास कहीं डगमगा जाता है। फिर हम भले ही हमने किसी बीमारी के लिए, किसी फाइनेंसेस के लिए, किसी फैमिली टेंशन के लिए, किसी भी चीज के लिए दुआ करी हो, पर हमारा अगर हम लोगों ने प्रेयर करी वो एक छोटा सा थॉट हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाता है। मैं उसी चीज के ऊपर आज बोलना चाहूंगी। मेरी आज रेफरेंस वर्स है इब्रानियों 10 उसका 23rd वर्स। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हम इससे समझते हैं कि जिसने हमसे प्रतिज्ञा की है, जिसने हमें से प्रॉमिस करा है वह सच्चा है। प्रतिज्ञा हमारे खुदा ने हमसे की है और वो सच्चा है। तो क्यों हम लोग अपने फेथ में हिलते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि एक हम लोग प्रेयर करते हैं, हम लोग फास्टिंग करते हैं, हम लोग टाइट देते हैं और हम ये सारे काम करते हैं, बट अगर हम ट्रस्ट ही नहीं करें, हम फेथ ही नहीं करेंगे, तो हमारा ये सारा का सारा चीजें वेस्ट है। वो विश्वास बिना हमारे सारे कर्म अधूरे हैं। हम सोचते हैं हमारे ये सब चीज करने से हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं बहुत भारी भारी वर्ड से रोक के, और हर एक तरीके से हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, हम लोग फास्टिंग में लगे हुए हैं किसी के लिए, भले ही वो हमारी किसी भी तरीके की परेशानी हो, कुछ भी हो। हमने वो सारी प्रेयर कर लिया है, खुदा आपसे हम फास्टिंग करें, पर अगर हम फेथ ही नहीं रख के प्रेयर करेंगे तो उसका करना व्यर्थ है। हम आज ये बात कर रहे हैं कि हम अपना बोझ तो प्रभु यीशु मसीह पे डाल देते हैं, फिर थोड़े टाइम में थोड़े टाइम में क्या कुछ ही सेकंड में क्या होता है, किंतु परंतु कैसे होगा, पर ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं। ये बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं, फिर और उन कंडीशंस में फिर हम पड़ जाते हैं और फिर हम हिल जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, पर फिर भी हम एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन नेचर है,
मैं सिर्फ ये हम अपने लिए ही नहीं, बहुत बड़े-बड़े लोग भी जो होते हैं, बहुत मतलब भले ही हमारे पादरी साहब हैं या फिर बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहीं न कहीं तो हिल जाते हैं इस चीज़ को लेके। भले ही वो कितना ही खुदा बाप पे से प्रेयर कर रहे होते हैं, ट्रस्ट कर रहे होते हैं, पर जब अपने पे आती है, अपनी किसी चीज़ के ऊपर आती है, तो हम हिल ही जाते हैं। बट हमें वो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर हम वो किंतु, परंतु, कैसे होगा, पर ये सारी चीज़ें हम अपने दिमाग में अगर रखते हैं, तो हम खुदा बाप की योजना के ऊपर शक कर रहे होते हैं। जो उसने हमसे प्रोमिसेस करे हैं खुदा ने, उस पे हम शक कर रहे होते हैं। खुदा हमारे लिए इस दुनिया में आया, हम पापियों के लिए इस दुनिया में अगर आया खुदा बाप, खुद न खुदा ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। वो चाहता तो वो भी किंतु परंतु सोचता और उस चीज़ के ऊपर शंका करता कि मैं अपना इकलौता पुत्र भेज रहा हूँ। पर खुदा ने ये चीज़ नहीं सोची और अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेज दिया। पर ऐसा हम नहीं करते। हम तो उसकी हर एक व्यवस्था के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर कहीं न कहीं एक एक छोटा-सा पॉइंट ही हो, पर वो एक शक हमारे दिमाग में अगर आ जाता है, तो हम उसकी व्यवस्था के ऊपर शक करने लग जाते हैं। प्रभु इसी तरह क्या उन्होंने अपनी अच्छा खुदा बाप ने जब खुदा बाप ने अपने पुत्र को इस वर्ल्ड में भेजा था, तब उस वो ये उन्होंने कोई ऐसा यीशु मसीह ने ऐसा नहीं करा था कि उन्होंने कुछ सुपरनैचुरल पावर्स यूज़ करके और चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी थी। हम पापियों को अपनी सुपरनैचुरल पावर से या फिर है ना किसी भी ऐसे मतलब जो कि डायरेक्ट खुदा बाप के थ्रू जो भी काम होते थे वो खुदा बाप के थ्रू ही हुए थे। तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी सुपरनैचुरल पावर से उन्होंने कुछ काम करे। जो जो उन्होंने यीशु मसीह ने बोला वो चीज़ हुई। जो उन्होंने बोला वो किससे? फेथ से बोला था। जब जैसे कि सैटर्न ने उनकी जब परीक्षा ली तब क्या हुआ था तब खुद सैटर्न ने उनको बोला कि तू बोल कि ये पत्थर रोटी बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, रोटी से ही नहीं पर उसके वचनों से ही जीवित रहता है। तो हमें जैसे कि हर जगह यही देखने को मिलता है कि यीशु मसीह ने बोला और वो चीज़ सिद्ध हो गई। वो चीज़ प्रूफ हुई और वो चीज़ हुई। मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि लाज़र को प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि लाज़र मुर्दों में से उठ खड़ा हो, तो लाज़र मुर्दों में से उठ खड़ा हुआ। और जैसे और ये ही नहीं कि सिर्फ है ना अच्छे कामों के लिए ही हमारी हम बोलेंगे और वो चीज़ होएगी। हमने अगर गलत भी मुँह से निकाला तो वो भी चीज़ हो जाती है। मैं बताना चाहूँगी जैसे अंजीर के वृक्ष का एक दृष्टांत है जिसमें यीशु मसीह ने अंजीर के वृक्ष को बोला था कि वो सूख जाए, तो वो दूसरे दिन उसके चेलों ने उसको बताया कि देखिए आपने बोला था और वो सूख गया। तो अ, खुदा ने उसको वो यीशु मसीह ने उसको वृक्ष को कर्स दिया और वो चीज़ हो गई। तो यही नहीं कि हमने जो अपने मुँह से बोला है वो सिर्फ है ना अच्छी ही चीज़ होती है, वो अगर हमने बुरी चीज़ ही बोली तो वो भी सिद्ध हो जाती है। तो हमें वो ही चीज़ अपने मुँह से निकालनी है कि जो कि मतलब अपने मुँह से बोलनी चाहिए जो कि अ, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। अपनी ज़ुबान से अपने मुँह से बोला और किसी के साथ भी बोला अपनी फ़ेथ के साथ बोलना है। हमें अपने मुँह से जो भी कुछ भी निकालना है, अपने ज़ुबान से जो भी निकालना है, वो फ़ेथ के साथ निकालना है। जैसे कि नीति वचन 18:20-21 में लिखा है, मनुष्य का पेट
मुंह की बातों के फलों से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही है। जो ये बताया गया है कि जो हम बोलते हैं, अब सिर्फ प्रेयर करने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम प्रेयर कर रहे हैं और हम लोग विद इन अ सेकेंड वो चीज जो होती है हम सोचने लग जाते हैं, ये चीज होगी नहीं होगी, कैसे होएगी क्या। तो अब हमें डायरेक्ट बोलना है, हमको अपने प्रभु यीशु मसीह के थ्रू हमारे खुदा को बोलना है कि ऐसा ही हो। भले ही वो हमारे फाइनेंस को लेकर है या हमारी तबीयत को लेकर है, हमें वो चीज अब 1% भी शंका नहीं रखनी है, और हमें अब बस बोलना है कि ऐसा ही हो। खुदा बाप आपने मुझे हम आप मुझे ठीक कर दीजिए। तो खुदा बाप हमें जरूर ठीक करते हैं। खुदा बाप मेरे मेरे जो भी परेशानियां हैं, फैमिली टेंशन है, उन्हें ठीक कर दीजिए। सिर्फ हमें अब इतना बोलना है और खुदा बाप वो चीजें जरूर ठीक करते हैं। अ, जैसे कि यीशु मसीह ने भी है ना ये चीज बताई थी अपने डिसाइपल्स को, वो अंजीर का वृक्ष का एग्जाम्पल देके समझाया था कि जो उन्होंने अपने मुंह से बोला था वो चीज हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने जो कि मरकुस 11:23 में लिखा है, बताया गया है कि उन्होंने पहाड़ को बोला कि उधर जा गिर पड़। तो फिर वो चीज भी उन्होंने बताई कि जो अपने अपन मुंह से बोलेंगे वो ही चीज होएगी। तो हमें अब सिर्फ प्रेयर में ही नहीं, सिर्फ फास्टिंग में, वो जो हम प्रेयर कर रहे हैं वो तो करना ही है, पर अब हमें उसके आगे स्टेप लेना है। हम अपना बोझ तो डाल रहे हैं, पर जो हमारे दिमाग में जो एक शंका और जो कुछ रहता है, तो अब वो हमें वो हटा के, और बस अब हमें एक बस मुंह से निकालना है, एक सेंटेंस बोलना है कि हमें ऐसा ही चाहिए, तो वो जरूर होगा। क्यों? और हमें अपने अंगीकार को थामे रखना है। हमारे अपने अंगीकार को हमें अब थामे रखना है। ऐसा नहीं करना है कि है ना कि अब हमने अब सारा बोझ तो डाल दिया है खुदा पे, पर फिर वापस शक करने लग गए, तो वो चीज नहीं करनी है अब हमें। क्योंकि खुदा ने हमसे इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस करे हैं, जैसे कि खुदा ने प्रॉमिस करा, गॉड प्रॉमिस अबाउट बीइंग विथ अस। खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है। इसमें यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाओं में तुम्हारे विषय कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। इतनी बड़ी बात इसमें कही गई है, तो हम क्यों वो चीज, जो छोटा सा एक डॉट हमारे दिमाग में आ जाता है, वो क्यों आता है, जबकि हमको हमारे खुदा बाप ने, हमारे परमेश्वर ने इतना बड़ा प्रॉमिस कर रखा है कि वो हमारे साथ हमेशा रहता है। और वो ये चीज बताता है कि हर एक चीज भलाई को उत्पन्न करेगी, हमारी हमेशा आशा पूरी होगी। हर एक चीज का एक टाइम होगा, पर हमारी आशा जरूर पूरी होगी। और मैं और एक और प्रॉमिस बताना चाहूंगी, प्रॉमिस ऑफ गॉड अबाउट प्रोविजन। ये पहले जो मैंने प्रॉमिस बताया, वो हमेशा खुदा हमारे साथ रहता है, हर चीज में हमारे साथ रहता है, हर टेंशन में रहता है, हर बीमारी में रहेगा। प्रॉमिस ऑफ गॉड अबाउट प्रोविजन, इसमें क्या चीज इसमें है कि जवासियों को तो घटी होती है, और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। मतलब खुदा ने हमें ये भी बोल दिया है, तू भूखा कभी नहीं रहेगा, हमें किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। खुदा खुदा ने हमारे को हमारे इस जगह हमारे
फाइनेंसेस के लिए भी। हम लोग किस चीज के लिए कमाते हैं? हम अच्छे रहने के लिए और खाने के लिए कमाते हैं। खुदा ने हमको यहाँ पर इस प्रॉमिस में ये भी बता दिया है कि हमें किसी भली वस्तु की घटी कभी नहीं होगी। जो जब खुदा ने हमसे इतने इतने अच्छे प्रॉमिसेस कर दिए हैं, इतने बड़े बड़े प्रॉमिसेस करे हैं, तो जो हमारा जो एक जो जो हमारा एक खुदा सच्चा खुदा है, तो हम क्यों उसके ऊपर हम लोग अपना फेथ नहीं रख सकते हैं? हम लोग अपना फेथ क्यों डगमगाता है? हमारा फेथ कभी इस वजह से कभी नहीं डगमगाना चाहिए, क्योंकि जबकि हमारा खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है, हर व्यवस्था में हमारे साथ रहता है, इतने बड़े वादे हमारे खुदा ने कर दिए हैं हमसे, तो हमें कभी भी किसी भी चीज में नहीं कभी भी हमें किसी भी चीज में नहीं घबराना चाहिए। हमें जो कि जैसे कि किसी भी कंडीशन में हम होते हैं और जो एक गलत थॉट आता है, वो हमारे किसकी तरफ से? हमको शैतान की तरफ से आता है। हमको कोई भी किसी भी छोटी से बड़ी कंडीशन हो सकती है। एक सपोज कि मैं झूठ बोलूं किसी भी बात को लेकर, पर एक मन हो रहा है मेरे नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूं। वो जो झूठ बोलने वाली बात होगी, वो मेरे को शैतान भरमरा रहा होगा, किसी भी चीज में हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा हमारे माइंड को। तो हमें कभी भी वो चीज को हटाना है और उसको हमारे फेथ से ओवरकम करना है। हमको हमारे फेथ को उसके ऊपर रखना है। तो जो जब हमें शैतान भरमराए, तो हमें अब उसके लिए दुआ नहीं करनी है ऐसे कि हे खुदा आप इस शैतान को हटा दीजिए। अब शैतान को हमें डांटना है, अपने मुंह से डांट देना है कि ये शैतान हट जा यहाँ से। हमारे दिमाग में जो तू डाल रहा है वो चीजें नहीं आनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे सारे वचन सिद्ध होते हैं। हम लोग जो बोलते हैं हमारी टंग से, वो सारी की सारी चीजें हो जाती हैं। तो हम लोगों को वो ही चीज अच्छे से वो ही चीज बोलनी है। खुदा बाप ने हमें बोला है कि फेथ से बोलना है और वो चीज हो जाएगी, क्योंकि खुदा बाप ने हमेशा बोल के ही सारी चीजें करी हैं। ऐसा नहीं करा यीशु मसीह ने कि वो आए और है ना जैसे कोई अंधा है तो उसके लिए दुआ कर रहे हैं वहां। नहीं, उन्होंने उन्होंने उसके विश्वास से ही उसको चंगा करा है, और सिर्फ एक एक सेंटेंस बोला और वो चंगा हो। तो हमें अब अपना फेथ उस लेवल तक लेके आ जाना है कि बस अब हम बोले, एक सेंटेंस बोले और वो चीज हमारी पूरी होने वाली हो पाए। क्योंकि जितने भी हम सब काम करेंगे, हम लोग फास्टिंग करते हैं, हम टाइट देते हैं, सब कुछ करते हैं, बट अगर हम ये सारी चीजें करने के बाद पर हम खुदा की व्यवस्था के ऊपर छोटा सा भी एक शंका अगर करते हैं, तो हमारा सारी की सारे जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो सब वेस्ट हो जाती हैं। क्योंकि ये सारे के सारे काम जो हम कर रहे होते हैं, ये सारे हम अपने पर्सनल उसके लिए कर रहे होते हैं कि हमें हमारे मन के लिए, हमारी शांति के लिए। हम लोग खुदा के लिए नहीं कर रहे होते हैं ये चीज। टाइट देना टाइट देते हैं हम लोग क्योंकि हमें बोला गया है ये हमें अपना 10वां अंश देना है, फास्टिंग हमें करनी है। पर हमें फास्टिंग कर रहे हैं हम लोग, पर फिर भी हम लोग जो एक फेथ फेथ से नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो विश्वास के बिना हमारा सारे कर्म अधूरे हैं। तो हमें इस चीज को थामे रहना है कि अपने जो भी हमारा खुदा है वो सच्चा है। जो भी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वो जरूर पूरी करता है। भले ही वो हमारे एक अच्छे रिलेशनशिप की हो, और भले ही हमारे बीमारी से रिलेटेड हो, अगर हमने उससे बोल दिया है कि खुदा बाप आप मुझे चंगा कर दीजिए, तो वो जरूर चंगा करेगा हमें। और जैसे हमारे फाइनेंसेस की है, हमने उसके लिए अगर प्रतीति कर ली कि खुदा बाप की आप हमें ये चीज, हमें इस चीज से निकाल लीजिए। अगर ऐसा हो कि आपके अकाउंट में 1 रुपए भी नहीं हो, और है ना बट अगर आपने खुदा से मांग लिया और वो विश्वास से मांग लिया है, तो वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि उसने
हमें यही बोला है कि वो हमारी सारी नीड्स पूरी करेगा। जो हमारी सारी नीड्स पूरी होंगी, वो जितनी भी ज़रूरतें होंगी वो सारी पूरी करेगा। मैं इसी चीज़ के साथ अपने वर्ड ऑफ गॉड को खत्म करना चाहूँगी कि हमें अपने खुदा को सच्चा मानना है और उसके ऊपर प्रतीति कर लेना है, और उसके प्रोमिसेस जो भी उसने करे हैं वो कभी झूठे नहीं हो सकते। तो फिर हम लोग क्यों अपने मन में वो एक शंका लाते हैं, या फिर एक छोटा-सा भी एक शक करते हैं, तो जिससे हम लोगों का जितनी भी हम लोग सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, दुनियावी चीज़ जो भी हम लोग कर रहे होते हैं, डाइट देना, फास्टिंग, सब कुछ, प्रेयर करना तक भी व्यर्थ हो जाता है। तो हमें हमें क्या नहीं करना है, हमें बस प्रतीति करनी है और अपने मुँह से बोलना है और वो चीज़ हो जाएगी। और हमें अपने परमेश्वर को सच्चा मानते हुए उसके प्रोमिसेस अ, उससे जो प्रॉमिस हम करते हैं, वो जो उसने हमसे प्रॉमिस करे हैं, वो ज़रूर पूरे होते हैं। तो हम लोगों को हमेशा हमारे परमेश्वर के ऊपर फेथ रखना है। कभी भी उस चीज़ में बस डगमगाना नहीं है। जो भी अपने फेथ में डगमगाता है, तो वो जितनी भी चीज़ें करता है, अच्छी से अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे से अच्छा पर्सन होता है, सब कुछ होता है, तो उसका वो सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। अब मैं अपना sermon यही खत्म करना चाहूँगी। थैंक यू। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस मुबारक कलाम के लिए जो आज उसने अपनी बच्ची नेहा के जरिए हमारे तक पहुंचाया, और खुदा का शुक्र करते हैं वाकई में उसकी विश्वास योग्यता के लिए, उसकी प्रोमिसेस के लिए, जो सच्चे हैं और जो पूरे होते हैं हमारी जिंदगियों में। और नेहा, खुदा तुमको खूब बरकत दे, और इसी तरीके से जैसे तुम्हारे बुजुर्ग थैंक यू खुदा चाचा। की सेवा में बढ़ते चले गए, तुम भी आगे बढ़ती चली जाओ। खुदा तुमको बहुतायत के साथ इस्तेमाल करे। और सच में कई बार थैंक हमारे लिए यू। जरूरी होता है कि बहुत बड़ी भारी थियोलॉजिकल बातें, या बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि इन बातों की बजाय हम लोग अपने जो एलिमेंट्री बातें हैं, जो हमारे विश्वास की जो बेसिक चीजें हैं, उनके ऊपर गौर करें। बहुत जरूरी है। श्रेष्ठ गीत के दूसरे अध्याय की 15वीं आयत में लिखने वाला कहता है कि जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले। बड़े जानवरों के लिए नहीं, छोटी लोमड़ियों के लिए वो कहता है। तो कई बार हमको जरूरी है कि हम छोटी, इन एलिमेंट्री जो बेसिक चीजें हमारे ईमान की, उनको हम भूल जाते हैं कई बार। बिल्कुल सही कहा तुमने। कई बार हम फास्टिंग करते हैं, दुआएं करते हैं, और उसके बाद हम चिंता भी करते हैं। तो खुदा का कलाम हमें ये नहीं सिखाता, या तो हम ईमान रखें या चिंता ना करें। लेकिन इंसान है, मिट्टी से बने हैं, कई बार गलतियां होती हैं। और खुदा बहुत तुमको बरकत दे। आज बहुत अच्छा कलाम तुमने रखा हम सबके लिए। और दुआ यही है खुदा से कि हम सब इस मैच्योरिटी में आगे बढ़े, इस परिपक्वता में आगे बढ़े, खुदा के और नजदीक बने, बेहतर इंसान बने, बेहतर मसीही बने, और खुदा में आगे बढ़ते चले जाएं, उसके नाम को महिमा दें। खुदा तुमको, नेहा बेटा, तुमको और तुम्हारे पूरे परिवार को बहुत बरकत दे। अपनी इबादत में आगे बढ़ेंगे, और ये वक्त होगा कि हम अपने इस इबादत को खात्मे की तरफ लेकर जाएंगे खुदा की मर्जी के अनुसार, और दुआ करेंगे आखिरी की। और मैं दरख्वास्त करूंगा भाई अंकित से कि इस आखिरी की दुआ में हमारी अगुवाई करें। भाई अंकित स्टीफन। थैंक यू जया जी। सबको जय मसीह की एक बार फिर हम खुदा का धन्यवाद देते हैं सुंदर मौके के लिए, सुंदर समय के लिए कि जो हमें आज ये दिखाया, और इस सुंदर वचन के लिए जो नेहा के द्वारा हमें बांटा गया। हम खुदा का इस चीज के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए इस हमारी इस फैमिली फेलोशिप की एंडिंग प्रेयर के लिए की तरफ चलेंगे, और अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, और एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। आइए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारा आदर और महिमा मेरे पिता परमेश्वर आपको देता हूँ। मेरे राजा यीशु, धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए, सुंदर मौके के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में ठहराया है कि हम हर रोज आपकी उपस्थिति में, आपकी संगति में एक बार फिर आ सकते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर मीटिंग के लिए, सुंदर योजनाओं के लिए, सुंदर व्यवस्था के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में दी है। प्रभु, हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा खुदा आपको देते हैं। आपके नाम को सबसे ऊंचा करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज जो पूरी मीटिंग अच्छे से होने पाई प्रभु। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी इस मीटिंग में नहीं आई। हर एक चीज के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक इंटरनेट कनेक्शन के लिए प्रभु। जितने लोग अभी इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद हैं प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक इंसान को, हर एक लोग को, जो भी अभी उपस्थित है प्रभु,
उनकी जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं, जो भी कमी घटियां हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक चीज पूरी होने वाली हो सके। जो भी बीमार है पिता परमेश्वर, उन्होंने प्रभु आपके चंगाई भरे हाथ से वो आप उन्हें छुए, उनकी बीमारियों को दूर करें प्रभु। जो भी जिनके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते हैं, बट आप जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और होने प्रभु जी, आप सबकी दिक्कतें परेशानियों को, सबकी कमी घटियों को दूर करें। होने प्रभु, अब जब ये रात आई है, होने हमें अच्छी मीठी सुहानी नींद दे पिता परमेश्वर। जब हम जब अभी सोते हैं, हमें शैतानी ताकतों से, खतरों से और हर एक शैतान की नीतियों से बचा के रखे पिता परमेश्वर। रात को अच्छी मीठी सुहानी नींद दे, और होने दे प्रभु, जब सुबह उठे तो हम एक ताजा दम उठने वाले हो सके, और सुबह उठ के आपके नाम का धन्यवाद देने हो सके। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। कल के दिन भर की दिनचर्या को भी आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर, और पिछले दिनों में जो आपने हमें संभाल के रखा है, हम उसका आपके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपसे और क्या मांगे, आप हमारी सारी जरूरतों को पहले से जानते हैं पिता परमेश्वर, और सारी अच्छी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम धन्यवाद दे सकते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं मांग लेता हूँ, आमीन। है हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमें रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हम जैसे अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.